अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो अंडरस्टैंडिंग बेस नहीं है, वो नॉलेज बेस है। नॉलेज बेस का मतलब ये होता है कि अगर आपको सुपरफिशियली नॉलेज होगी तो भी आप इजीली उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने जब अपने एग्ज़ाम की तैयारी की थी प्रो मैट्रिक के लिए, मैं उस टाइम पर आईसीयू में थी और बहुत सारे टॉपिक ऐसे थे जिनको कवर करना मेरे बस में नहीं था, क्योंकि हमारे आईसीयू के टाइमिंग ही ऐसे होते थे और बिल्कुल भी मेरे पास गुंजाइश नहीं होती थी इस चीज़ की कि मैं हर टॉपिक को डीपली पढ़ सकूं। लेकिन मैं किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करती थी पूरी तरीके से। एटलीस्ट मैं उसकी नॉलेज ले लेती थी, एटलीस्ट मैं ये देख लेती थी कि जो डिज़ीज़ है उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या प्रॉब्लम उसमें हो रही है, और सुपरफिशली बस उसको देख लेती थी कि उसकी मेन इंटरवेंशन क्या है। इस तरीके से देख रही थी, बाकी पूरा उसकी डीप में मैं इंफॉर्मेशन देखने या याद करने नहीं बैठती थी। तो आपने भी ऐसे ही करना है। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो भी आपने टॉपिक्स स्किप नहीं करने। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है, या इस बीमारी में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, या इसकी मेन इंटरवेंशन क्या है। तो इसी तरीके से आपकी तैयारी जो है, आपको खुद भी ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ी बहुत कंप्लीटेड हुई है। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने बहुत सारे टॉपिक्स स्किप कर दिए, क्योंकि एक्चुअल में आपने सुपरफिशियली ही सही, आपने हर चीज़ को टच ज़रूर किया है। सो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और फिर मैं आपसे हमेशा की तरह ऑप्शन डिस्कस करूंगी और आपने डिसाइड करना है कि कौन सा उसमें से सही ऑप्शन है। आपके पास पीडियाट्रिक वार्ड में एक बच्चा आया है जो कि एडमिट हुआ था स्पोर्ट्स इंजरी के साथ। स्पोर्ट्स इंजरी के हिसाब से, स्पोर्ट्स इंजरी उसकी काफ़ी छोटी थी लेकिन उसके हिसाब से उसकी ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हुई। तो डॉक्टर ने जब टेस्ट किया, बाकी सारी चीज़ें असेस की, तो डॉक्टर ने उसका जो डायग्नोसिस है वो हीमोफीलिया बताया। अब आपके पास उसके लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं। सो एज अ नर्स आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि उसके लेबॉर्ट्री टेस्ट में कौन सा टेस्ट रिज़ल्ट जो है वो अब नॉर्मल आएगा। अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ इसके ऑप्शंस और बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास HB, हीमोग्लोबिन उसका आपके पास अब नॉर्मल आएगा। सेकेंड ऑप्शन है PTT, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम, ये आपका एबनॉर्मल आएगा। थर्ड ऑप्शन है आपके पास HCT, हेमेटोक्रेट्स। ये 3 चीज़ें आपने असेस की हैं लेबॉर्ट्री में और आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी चीज़ एबनॉर्मल रिजल्ट्स के साथ आपके पास आएंगी लेबॉर्ट्री टेस्ट में। आपके पास ये 3 ऑप्शन है और आपने डिसाइड करना है 1 2 3 4 5। अगर आपको ये पता है कि हीमोफीलिया क्या होता है तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि इसका जवाब क्या है। हीमोफीलिया में ये होता है कि कोगुलेशन प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, यानी कि उसको बच्चे को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। अगर उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो उसका कौन सा टेस्ट जो है वो अब नॉर्मल होगा, डायरेक्टली आपकी आंखें जाएगी PTT पर, क्योंकि यही तो वो फैक्टर है जो बताता है कि बच्चे का जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो सही है या नहीं है। अगर ये एबनॉर्मल होगा तभी आप रिलेट कर सकेंगे कि उसको ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है। HB और HCT अगर कम होता है तो वो हीमोफीलिया की तरफ नहीं जाता है। आपको सवाल में ऑलरेडी बता दिया गया है हीमोफीलिया, और डायरेक्टली आपकी नज़र जानी चाहिए PTT पर, क्योंकि यही रिजल्ट है जिससे पता चलता है कि ब्लीडिंग फैक्टर, कोगुलेशन फैक्टर क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। इसके रिजल्ट से ही आपको पता चलता है। अगर ये अब नॉर्मल होगा तो वो डायरेक्टली रिलेट करेगा हीमोफीलिया से। बाकी जो 2 ऑप्शन है वो ऑलरेडी गलत हो जाते हैं, क्योंकि ये दूसरी डिजीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं अगर एबनॉर्मल आते हैं तो। सो अगर आपने देखा कि अगर आपको डेफिनेशन पता है, आपको ये पता है कि बीमारी में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और उसकी क्या इंटरवेंशन है, या थोड़ा बहुत आपने सुपरफिशियली पढ़ा है, तो भी आपके लिए ईजी हो जाएगा कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। सो मेरी एडवाइस ये है कि चाहे आपके पास टाइम हो या ना हो, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। उसकी सिर्फ सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए काफ़ी है। सो आपको वो जो सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन भी होगी ना, एग्ज़ाम के दिन में आपको बहुत काम आएगी। और इस तरीके की और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे ही तो आगे हम दूसरों को हेल्प कर सकेंगे जो लोग अभी अपने एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है और आप अपनी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो भी आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।